जब हम अपने रिश्तों की इज्जत करना शुरू करते हैं तभी हम जिंदगी में उनकी सही अहमियत पहचान पाते हैं। मेल शोविनिज्म की बात करते हुए आज हम ये भी जान रहे हैं कि कितना जरूरी है महिलाओं को पूरी इज्जत देना। यहाँ पर मैं आपसे महेश शर्मा जी ये भी जानना चाहूंगा कि परिवार की क्या जिम्मेदारी होती है, किस तरह उनको रिएक्ट करना चाहिए किसी भी इंसान के प्रति जो मेल शोविनिस्ट हो उनके परिवार में। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ पहले हमें समझ लेनी चाहिए कि मेल शोविनिस्ट जो एक पुरुष है उसके पीछे उसकी जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कुछ अहमियत है तभी वो मेल शोविनिस्ट है। कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज ऐसी हो सकती हैं जिनको छुपाने के लिए वो मेल शोविनिस्ट का एक ओढ़नी ओढ़ी हुई है उन्होंने। तो अगर परिवार को ये पता है कि वो कड़क हैं, वो बड़े रौबदार हैं, और क्या इस तरह से इस चीज को अपना लेना कि ये तो उनके चरित्र का, इनके नेचर का एक हिस्सा है, ये क्या सही होगा इस तरह से? देखिए, सही नहीं होगा। इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। सिर्फ सही ही नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जिस भी चीज को आप ठीक करना चाहते हैं सबसे पहले आपको उसको समझना चाहिए, तभी आप ठीक कर पाते हैं। अगर आप किसी चीज को ठीक करना चाहेंगे बिना समझे तो पॉसिबल नहीं होगा। पहले आप उन्हें समझें कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीजंस हैं। फिर आप देखेंगे कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिन बातों को ठीक करने पे अगर परिवार उसको ठीक करे तो उनकी एक्टिविटी, उनका रिएक्शन अपने आप ठीक होता है। अगर वो उस पर ध्यान दें, इससे ज्यादा कि वो उनको कॉन्ट्रैक्टेड करें या उनसे बहसबाजी करें, इससे ज्यादा अगर वो इस पे ध्यान दें कि कौन सी वो चीजें हैं जो इस चीज को बढ़ावा दे रही हैं, तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ जरूरत है उस कमी को पहचानने की जिसकी वजह से कोई भी पुरुष शोविनिस्ट बनता जा रहा है। यहाँ पर सोनिया जी भी हैं हमारे साथ मुरादाबाद से। कहें सोनिया जी। एक्चुअली मुझे ये जानना था कि मेरी एंगेजमेंट 4 महीने पहले हुई है। तो जिनसे मेरी एंगेजमेंट हुई है उसके बाद हमने एक दूसरे को जानने के लिए बात करनी स्टार्ट की। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुई क्योंकि उनके नेचर में मैंने बहुत सारी कमियां पाई। एक तो उनका एटीट्यूड काफ़ी डोमिनेटिंग है और वो कंडीशंस उन्होंने फ्यूचर के लिए कुछ कुछ कामों के लिए रख लिए कि तुम इस तरह से तुम्हें चलना है, ये काम ऐसे करना है, अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी और तुम्हें कोई कॉम्प्रोमाइज करना है। मेरे मर्जी जानने की कभी कोशिश नहीं करते हैं वो। दूसरी बात, उनमें जो इतनी हाई है कि कभी कोई हल्की सी मजाक में भी कोई बात कह देते हैं तो वो माइंड कर जाते हैं, फोन काट देते हैं। अब हम कॉल करते रहते हैं, उनको कॉल अटेंड नहीं करते। इंसल्टिंग वे काफी उनका, मतलब उनका बिहेवियर काफी इंसल्टिंग है। वो ये नहीं सोचते दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ठेस पहुंचती है। और मेरी जो शादी है वो मार्च में होने वाली है। तो जितना टाइम करीब आ रहा है उनके नखरे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि उनकी कोई डिमांड नहीं है, मतलब दहेज की या कुछ इस तरह की, लेकिन वो माइंड गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। वो चाहते हैं कि जी सोनिया जी, अगर मुझे अपनी कंडीशन बनवाना है तो मैं इसी तरह से इनको ब्लैकमेल करूंगा, क्योंकि एक लड़की है, जाहिर सी बात है अपनी। जी सोनिया जी, हम समझ सकते हैं आप किन हालात से गुजर रहे हैं, आप कितना तनाव पूर्ण महसूस कर सकती हैं इस बात पर, और खासकर उस वक्त पर जब आपकी शादी होने वाली है, आप एक नई जिंदगी शुरू करने वाली हैं। यहाँ पर बहुत जरूरी है आपको अपने होने वाले हस्बैंड से बात करने की, उन्हें ये समझाने की कि शादीशुदा जिंदगी में जितनी अहमियत पति की होती है उतनी ही अहमियत पत्नी की भी होती है। जितनी जिम्मेदारी उनकी है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है। इसलिए इज्जत दोनों को बराबर ही देनी होगी, चाहे आप उनको इज्जत दें या वो आपको इज्जत दें, इसमें दोनों की हिस्सेदारी बराबर ही होगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, सोनिया जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल उनका जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन उनके लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, जिस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन परफेक्ट कोई नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है, मैं सोनिया जी से बताना चाहूंगा, अगर उनको ऐसा लगता है कि जो चीजें वहां से आ रही हैं वो चीजें करेक्टेबल हैं और अपने व्यवहार से और अपने बिहेवियर से वो आप ठीक कर सकती हैं, तो वो आगे बढ़े। अदरवाइज ये उनकी चॉइस है कि अभी भी उनके पास टाइम है। शी कैन मेक ए गुड चॉइस। और आपको ये नहीं लगता कि जो लोग इस चीज को अपना लेते हैं, दैट दिस इज द पार्ट ऑफ माई नेचर, ये मेरे एक नेचर का हिस्सा है, कहीं ना कहीं इससे बढ़ावा और मिलता है लोगों को डोमिनेंट होने का? बिल्कुल मिलता है, क्योंकि वहां पर अपने आप को चेंज करने की स्थिति खत्म हो जाती है। यानी कि मैं ये मान लेता हूं कि मैं अब चेंज नहीं होऊंगा। जो एक स्टबननेस है, ये स्टबननेस उनको तो इफेक्ट डालती है, जो भी उनसे कनेक्टेड होगा उनको भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी। तो जहां पर ये फीलिंग आ जाए कि मेरे तो बिहेवियर का हिस्सा है, मैं चेंज नहीं कर सकता इसको, दैट्स नॉट द राइट थिंग। वेल, यहाँ पर ये जानकारी देने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया, आज मेंस में ये सभी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। वेल, गुजरते हुए वक्त के साथ हमारी सोच तभी बदलती है जब हम सभी चेंजेस को पॉजिटिवली अपना सकते हैं, और ऐसा तभी हो पाता है जब हम रिश्तों में सही तालमेल बना पाते हैं। मेंस में आज इतना ही। कल हम बात करेंगे पुरुषों में पाए जाने वाले सेल्फ ऑब्सेस्ड नेचर के बारे में। अगर आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो ईमेल करें mens@pragya.tv.com पर। मिलते